नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 29 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। जो उत्तराखंड का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी जो सम्मेलन है, तो इसका आयोजन किया जाएगा देहरादून में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, देहरादून। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन 12 जनवरी को देहरादून में किया जाएगा और इस सम्मेलन में 17 देशों से उत्तराखंड के प्रवासी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस सम्मेलन में 4 सत्र होंगे। तो उत्तराखंड में निवेश की संभावनाएं, दूसरा सत्र है हॉस्पिटलिटी और वेलनेस, तीसरा है कौशल विकास और विदेश में रोजगार, और चौथा सत्र होगा उच्च शिक्षा, उद्यान और जड़ी बूटियों में संभावनाएं। तो ये 4 सत्र इस सम्मेलन में आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों के योगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जहां विदेशों में बसे उत्तराखंडियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने की पहल की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की। तो महाभारत वाटिका की स्थापना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, किस राज्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो सही जवाब इसका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में महाभारत वाटिका की स्थापना की गई। तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हल्द्वानी में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा देना। महाभारत वाटिका में महाभारत में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां शामिल है। वाल्मीकि रामायण के पौधे के साथ 2024 में एक रामायण वाटिका की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस वर्ष के लिए अपनी पर्यावरणीय कैलेंडर लॉन्च किया। इस पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड से कितने व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। उत्तराखंड से किया गया इसमें 2 व्यक्तियों का उल्लेख इस पर्यावरणीय कैलेंडर में। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस वर्ष के लिए अपना पर्यावरणीय कैलेंडर लॉन्च किया है और इस कैलेंडर में उत्तराखंड से प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा और पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का भी उल्लेख किया गया है। तो उत्तराखंड से 2 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को इस कैलेंडर में विशेष रूप से उनके कार्यों के लिए सराहा गया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में साइकिल यात्राओं के माध्यम से जन जागरण किया और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण को आर्थिक और पारिस्थितिक से जोड़कर काम किया है। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, जरधारी क्लासेस के द्वारा वार्षिकी उत्तराखंड करंट अफेयर लॉन्च कर दी गई है और ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में jardhari-classes.in में। आप विजिट कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर जरधारी क्लासेस का लिंक आपको दिख जाएगा और वहाँ से आप हमारे ई बुक ले सकते हैं, जरधारी क्लासेस की उत्तराखंड करंट अफेयर की वार्षिकांक, जिसमें जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के उत्तराखंड का समस्त करंट अफेयर दिया गया है और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही एडिशन में ये उपलब्ध है वहाँ पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत वर्ष 2025 में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन WAVES वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने और इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 5 से 9
5 से 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो सबसे कम उम्र की महिला है काम्या कार्तिकेयन। सी ऑप्शन, काम्या कार्तिकेयन बन गई है सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर चढ़ाई की। डिटेल जान लेते हैं। तो काम्या कार्तिकेयन जो मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है और इन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। 17 साल की काम्या ने अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, यूरोप के माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसियास्को, दक्षिण अमेरिका के माउंट एकोनकागुआ, उत्तरी अमेरिका के माउंट डेनाली और एशिया के माउंट एवरेस्ट और अंटार्कटिका के विंसन मैसिव पर चढ़ाई कर जीत हासिल की है। 16 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण की ओर नेपाल की ओर से सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली यह भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। उन्होंने 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों के बारे में जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर वृहद हिमालय में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट किलिमंजारो के बारे में जानते हैं। तो ये अफ्रीका के देश तंजानिया में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वतमाला है और इसके 3 मुख्य विलुप्त ज्वालामुखी हैं। माउमेंसी जो पूर्व में है, मध्य में है किबो और पश्चिम में है सिरा ज्वालामुखी। माउंट एल्ब्रस, ये रूस में कोकेशियान पर्वत श्रृंखला में स्थित एक विलुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कोसियास्को, ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। माउंट एकोनकागुआ, ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। विंसन मैसिव, ये पश्चिमी अंटार्कटिका के एल्सवर्थ पर्वत की सेंटिनल रेंज में स्थित है। और जो माउंट डेनाली है, ये माउंट डेनाली संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेडेक्स मिशन निम्न में से किसने लॉन्च किया? तो जो स्पेडेक्स मिशन है तो इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है, इसरो। तो इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 रॉकेट से 2 छोटे स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए हैं और इस मिशन का नाम है स्पेडेक्स। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के तहत 229 टन वजन की PSLV रॉकेट से 2 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है और ये उपग्रह 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे। डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या होती है? तो डॉकिंग का मतलब होता है स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों या सैटेलाइटों को जोड़ना और अनडॉकिंग का मतलब होता है इसके विपरीत अंतरिक्ष में रहते हुए दोनों को अलग करना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? समुद्र के ऊपर बना कांच का जो पुल है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी में। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाला समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। तिरुवल्लुवर प्रतिमा के बारे में जानते हैं। तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास एक चट्टान पर स्थित है और राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस विशाल प्रतिमा का नाम बुद्धि की प्रतिमा रखा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में जानते हैं। तो ये कन्याकुमारी में मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र में एक चट्टान पर स्थित है और इसे वर्ष 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने शिकागो में वर्ष 1893 के विश्व धर्म संसद में भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया था।
और ऐसा माना जाता है कि ये चट्टान वह स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड। एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड एडीएस की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो एडीएस की शुरुआत की है असम राज्य सरकार ने। बी ऑप्शन, तो हाल ही में असम में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों में एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड एडीएस की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है? वन्यजीव अभयारण्य के सीमांत क्षेत्रों में मानव पशु संघर्ष को रोकना, किसानों की कृषि भूमि की रक्षा करना और जंगली जानवरों के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना। पोबितोरा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। जो पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य है ये असम के गुवाहाटी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 48.81 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान का हिस्सा है और पोबितोरा मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? तो हाल ही में आईएएफ के पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने। तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने ये कार्यभार संभाला है। तो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान पर कार्यभार एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया है। एयर मार्शल मिश्रा को जितेंद्र मिश्रा को दिसंबर 1986 में लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो जो 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और इन्होंने 3 जनवरी 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश के रविंद्र भवन में 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला के स्वचालन का भी उद्घाटन किया है। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये 3 से 6 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। 30वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस थी ये 27 से 31 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद गुजरात में आयोजित की गई थी। जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है तो इसका जो आयोजन है एनसीएसटीसी के द्वारा आयोजित किया गया था। ये राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एनसीएसटीसी तो एनसीएसटीसी के द्वारा आयोजित की गई थी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। जो एनसीएसटीसी है ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। पहला जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस था 1993 में आयोजित की गई थी और इस बार 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान जो कांग्रेस है इसकी थीम रखी गई है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो दोस्तों ये हो गए आज 29 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 के इस हफ्ते के करंट अफेयर हो गए और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जी के तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पिछले 1 साल की उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और jardhari-classes.in सर्च करके आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां पर जरधारी क्लासेस की सभी ई बुक आपको देखने को मिल जाएंगी। पिछले 1 से 2 साल की करंट अफेयर, उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक है, जियोग्राफी की बुक है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज है, हिंदी की बुक है, वहाँ पर ये सभी नोट्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।